पढ़ी हैं या 4 रकतें हो गई हैं। तो ये नमाज में जो भूल है इसके मुतल्लिक अहकामात जो शरीयत हमें बताती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने जो हमें दीन सिखाया है, बड़ा आसान अंदाज है। अब जरा गौर करें, मुस्नद अहमद में हदीस पाक है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जोहर की नमाज पढ़ाई और जोहर की नमाज 4 की बजाय आपने 5 रकत नमाज पढ़ाई। अब जब नमाज से फारग हुए, आपने हमारी तरफ चेहरा मुबारक किया तो हमने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज ज्यादा हो गई है या आप भूल गए थे? फरमाया कि ना तो नमाज ज्यादा हुई है ना मैं भूला हूं। तो हमने अर्ज की कि आपने 5 रकत नमाज पढ़ाई है। जब सभी ने अर्ज की, आपको यकीन हुआ कि वाकई 5 रकत पढ़ा दी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया, आपने फौरन अपना रुख किबले की तरफ किया, चेहरा अनवर आपने वापस किबले की तरफ किया और फिर आपने 2 सजदे किए, जिसको सजदा साहब कहते हैं। और ये जो सजदा साहब होता है ना, साहब का लफ्जी माना भूल जाना, तो भूल के सजदे होते हैं। तो इन सजदों में ये जो 2 सजदे किए जाते हैं, इन सजदों में कोई खास दुआ नहीं है, वही दुआएं जो हम नमाज की हालत में पढ़ते हैं, सजदे में सुबहान रब्बियल आला या दूसरी दुआएं, तो वही दुआएं यहां पढ़ी जाती हैं, इसमें कोई खास फर्क नहीं होता। अब ये तो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकतें पढ़ा दी, यानी असल नमाज से ज्यादा नमाज होगी, नमाज में ज्यादती होगी, ज्यादा नमाज आपने पढ़ा दी, तो उसमें सजदा साहब आपने सलाम फेरने की बात कर दिया। लेकिन अगर कभी ऐसे हो जाए कि हम इस तरह भूल जाएं कि नमाज में कमी हो गई, 4 की बजाय हमने 3 रकतों पे सलाम फेर दिया, बाद में हमें याद आया कि मैंने तो 3 रकतें पढ़ी हैं, या किसी ने हमें याद कराया कि आपने 3 रकतें पढ़ी हैं, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जब याद करा दे कोई या खुद याद आ जाए, तो जितनी नमाज पर यकीन है कि 3 पढ़ी है कि 4 पढ़ी है, शक में था, लेकिन 3 का तो यकीन है ना, 3 पढ़ के मैंने सलाम भेज दिया। अब 1 रकत का शक है, ये रकत दोबारा पढ़ लेनी चाहिए, 1 रकत ही सिर्फ पढ़ेंगे जो रह गई है। जब यकीनन हमें किसी ने याद करा दिया या हमें खुद याद आ गया, तो फिर हम 1 रकत और पढ़ेंगे और उसके बाद हम सजदा साहब करेंगे। ये सजदा साहब चाहे सलाम फेरने से पहले कर दे, अगर याद है तो सलाम फेरने से पहले ही कर दे कि मैंने 3 रकतें पढ़ी थी, 4थी मैंने अब पढ़ी है, अब मैंने सलाम फेरा तो उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, दुआएं पढ़ ली है, तो अब सजदा साहब करें, 2 सजदे करें और उसके बाद सलाम फेर दें। लेकिन अगर आपने सलाम फेर दिया, सलाम के बाद याद आया मैंने तो सजदा साहब करना था, कोई बात नहीं है, वैसे ही किबले की तरफ रुख करें और सजदा साहब करें, 2 सजदे करें और उसके बाद सलाम फेर दें। लेकिन सजदा साहब के बाद, अगर सलाम फेरने के बाद हम सजदा साहब कर रहे हैं, बाद में हमें याद आया है, तो सजदा साहब ये 2 सजदे करने के बाद दोबारा तहिय्यात दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना होता, वहां सजदे करने के बाद सलाम फेर दी।